आज विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में द्वंद्व न हो और जीवन को स्वतंत्रता से जीने में द्वंद्व बाधक है। द्वंद्व की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क दो विरोधाभासी अवस्थाओं में यह निर्णय नहीं कर पाता कि कौन सही है और कौन सी बात गलत। जैसा हम जानते हैं और जैसा करते आए हैं और जिस पर हमारा विश्वास और आस्था है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाकर उसके विपरीत कोई विवेकपूर्ण तर्क देता है तो हमारे विश्वास को डगमगा देता है। तब मस्तिष्क में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, अर्थात मस्तिष्क का एक भाग विश्वास, आस्था, परंपराओं और धारणाओं में बंधा है और दूसरा भाग बुद्धि और तर्क से उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। द्वंद्व यह होता है कि जैसे ही हम अपने विश्वास आदि के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, तभी बुद्धि उसे रोकने का प्रयास करती है। अब जिसको मैं वर्षों से करता आ रहा हूं, उसको रोकने और छोड़ने में भय लगता है, और यदि छोड़ने का निश्चय कर लेता हूं, तब नया प्रारंभ करने में भी भय लगता है कि कहीं गलत ना हो। पुराने और नए का यही द्वंद्व है जो हमें भय के जाल में फंसा देता है, और धीरे धीरे यह भय हमारे सारे कार्यों को प्रभावित करने लगता है और भ्रम उत्पन्न कर जीवन को अशांत, असंतुलित और दुखी बना देता है। अंत में व्यक्ति को संवेदनहीन बना देता है, उसका बुद्धि, विवेक, स्नेह, करुणा आदि गुणों को भी नष्ट कर देता है। अतः द्वंद्व से बचना ही श्रेयकर है। आज विश्व में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मन में द्वंद्व न हो, क्योंकि आज हमारे जीवन का आधार धारणा, विश्वास, आस्था, आदर्श और विचारधाराएं बन गई हैं जो व्यक्तिगत हैं और मनुष्यों में विभाजन कर द्वंद्व और विरोध उत्पन्न करती हैं। यही हमारा वर्तमान जीवन है, जिसे संप्रदायवाद, जातिवाद, आतंकवाद, घृणा, हिंसा, भय, भ्रम और अनिश्चितता के वातावरण में जीना पड़ रहा है। केवल तथ्यों को अपने जीवन का आधार बनाने से ही द्वंद्व से मुक्ति मिल सकती है। हमारे जीवन में धार्मिक क्षेत्र अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज धर्म की वास्तविक समझ ही हमें वर्तमान जीवन को त्रासदी से बचा सकती है। विभाजन द्वंद्व उत्पन्न करता है और इसकी परिणति हिंसा में होती है। वर्तमान में सभी मुख्य धर्मों में, जैसे जैन, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सभी इन धर्मों में विभाजित हैं। ईसाई धर्म में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन आदि कई उपधर्म हैं जो बाइबल के पुराने या नए भागों में आस्था रखते हैं। इनके आपसी खूनी संघर्ष के परिणाम में एक नए देश अमेरिका की उत्पत्ति इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी का विभाजन और फलस्वरूप एक दूसरे की हत्याएं। ऐसे ही हिंदू धर्म में कई अवतार और उनके भक्तों के उनके पृथक भगवान हैं, कई देवता हैं जिनकी नियमित पूजा होती है, हजारों मंदिर हैं, कई गुरु और गुरुओं की वाणी और प्रवचनों पर भीड़ उमड़ पड़ती है, समय समय पर शोभा यात्रा निकलती है और न जाने कई कर्मकांड होते हैं। बुद्ध धर्म भी इससे अछूता नहीं है। बुद्ध धर्म याहियान और फाहियान भागों में विभाजित है। जैन धर्म और सिख धर्मों में भी 13 पंथ और डेरा सच्चा सौदा के रूप में विभाजन हो चुका है। लोग इन सबको सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं और एक दूसरे के विपरीत कर्मकांड, प्रार्थनाएं, आलोचनाएं, भावनाएं आदि सती और अचेतन में क्या सही है या क्या गलत का द्वंद्व उत्पन्न होता ही है। सबसे अधिक द्वंद्व तो यही है कि आज सब धर्मों के प्रचार से धार्मिक भावनाएं तीव्र गति से बढ़ रही है, परंतु आज अधर्म, अनैतिकता आदि भी उतनी ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। आखिर यह विरोधाभास क्यों है? धर्म के बढ़ने से अधर्म को कम होना चाहिए था, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। धर्म के नाम पर पहले भी इंसानों और जानवरों का अत्यधिक खून बहा है और आज भी धार्मिक हिंसा, जिहाद, संप्रदायवाद और कट्टरता के रूप में हमारा विनाश कर रही है। ये सभी धर्म विश्वास, आस्था और ईश्वर की धारणा से पोषित हैं, जो न हिंसा को रोक पा रहे हैं न धर्म को वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। हमको बताया जाता है कि हमारी धार्मिक पुस्तक में जो लिखा है, पोप, मौलवी, गुरु आदि धार्मिक नेता जो कहते हैं उस पर विश्वास करो, मंदिर की मूर्तियों में भगवान पर आस्था रखो, इनको और ईश्वर की धारणा को स्वीकार करो। इन पर प्रश्न चिन्ह लगाना या बुद्धि या तर्क का उपयोग अधर्म है। ईश्वर की अवधारणा ने हमारे अंदर द्वंद्व ही उत्पन्न किया है। वास्तव में ईश्वर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, परंतु उसके बारे में व्यवहार और चर्चा ऐसी करते हैं कि जैसे हम उसे पूर्ण रूप से जानते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर को न हम जान सकते हैं न समझ सकते हैं, परंतु हमने कहावतें ऐसी बनाई है कि मानो सब जानते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है,
ईश्वर हमारे साथ है, वह हमारी सहायता करेगा, हमको सफलता दिलाएगा। वह जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। उसकी हमारे ऊपर बहुत दया है, उसकी यही मर्जी थी, वही न्याय करेगा। हमारी पूजा प्रार्थना आदि से प्रसन्न होकर हमारे पापों को नष्ट कर देगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तब आपको कोप पड़ेगा, पाप पड़ेगा। हम कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, परंतु जिनको कभी देखा नहीं, उनकी आकृति बनाकर और उसमें अपनी भावना को जोड़कर उन्हें भगवान मान मंदिर में बिठा देते हैं। परंतु ये तो हमारी भावना से उपजे भगवान है, और उनकी पूजा की तो हमारी अपनी भावनाओं की पूजा है, क्योंकि इसमें यदि हमारी भावना नहीं है तो मूर्ति भगवान भी नहीं है। अब मंदिर के यही भगवान मंदिर के पुजारी की देखरेख में सोते हैं, जागते हैं, नहाते हैं, उनका श्रृंगार होता है, और जब बीमार पड़ते हैं तब विश्राम करते हैं। क्या यह सब हमारे अंदर द्वंद्व उत्पन्न करता है? कुछ लोग इस द्वंद्व को विश्वास या आस्था से दबा देते हैं, परंतु जब ये दोनों डगमगाते हैं तब द्वंद्व भरकर जीवन अस्त व्यस्त कर सकता है। कुछ लोग द्वंद्व को विकास का कारण मानते हैं, परंतु हमारे मस्तिष्क और मन का विकास करना है, और जब वह द्वंद्व और भ्रम में ग्रसित हो तब विकास कैसे संभव है? अब ईश्वर के बारे में यह तथ्य है कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जिसने सृष्टि की रचना की है, उसे विघटित करती है, उसे पोषित करती है तथा उसमें व्यवस्था बनाए रखती है। वह बिल्कुल तटस्थ और निराकार है, अज्ञात का क्षेत्र है। अज्ञात का क्षेत्र उसका स्रोत है, और वह हमारे मन और मस्तिष्क के समझ के परे है। हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, जिसका शब्द में वर्णन नहीं कर सकते, और न हम उसे किसी अन्य को दे सकते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।